दिल्ली रोड स्थित साईं हॉस्पिटल के पास बने आराध्या ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय श्री हरि कथा महोत्सव का समापन रविवार को भव्य भंडारा और सम्मान समारोह के साथ हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आराध्या ऑडिटोरियम का लोकार्पण 3 दिवसीय श्री हरि महोत्सव में किया गया। समापन अवसर पर आचार्य धीरशांत अर्धमौनी ने अपने संबोधन में आध्यात्मिकता, सदाचार और आत्मबोध की महत्ता पर प्रकाश डाला। आचार्य धीरशांत ने कहा कि जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे। पवित्रता ही ईश्वर का वास स्थान है। समाज में ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम दूसरों के जीवन में अधिक रुचि ले रहे हैं और स्वयं को भूलते जा रहे हैं। जिसने अपना आहार और विहार शुद्ध कर लिया है, जिसने अपना आहार और विहार शुद्ध कर लिया है, अपना आचरण शुद्ध कर लिया है, खान पान शुद्ध कर लिया है, और जो हरि के भजन को लगता है, जो ब्रह्म के ज्ञान में निरंतर भ्रमण करता है, इति ब्राह्मणा, उसे क्या बोला गया? बोलो हरे कृष्णा। मालूम है आरक्षण बहुत चीखते हैं लोग। अगर आज ब्राह्मण समाज खड़ा हो जाए ना शास्त्रों के अनुसार आरक्षण लेने के लिए, तो सारे शिक्षक कौन होंगे? फिर बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे ब्राह्मणों का काम है समाज को शिक्षित करना, तो सारे शिक्षकों में किसका आरक्षण हो जाएगा? बोलो, ब्राह्मणों का। उन्होंने आगे कहा कि यदि हम अपने स्वभाव विनम्र, दयालु और मधुर बना लें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन स्वयं देखने को मिलेगा। साथ ही स्वाभाविक आकर्षण भी होता है और लोग स्वतः ही ऐसे व्यक्तियों की ओर खिंचते हैं। अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वयं का नहीं जानता वो हरि को भी नहीं जान सकता। महोत्सव के अंतिम दिन नैमिषारण्य से पधारे सप्त ऋषियों का सम्मान किया गया। आयोजकों की ओर से उन्हें वस्त्र और उपहार भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गोपाल मेहता और विनय गुलाटी ने बताया कि आराध्या ऑडिटोरियम पूरी तरह एसी है और इसकी क्षमता 800 लोगों की है। यह ऑडिटोरियम धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए निःशुल्क है। कार्यक्रम की भव्यता और सुचारू व्यवस्था में अनेक गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता निभाई। ये यहाँ पर हमने आराध्या ऑडिटोरियम बनाया है, जो पिछले कई साल से थोड़ा थोड़ा सब लोगों का योगदान लेकर के बनाया गया है। इसमें श्री हरि कथा का आयोजन करके हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। कितने दिन ये कार्यक्रम चला? और 3 दिन का कार्यक्रम है, और इस हॉल का उद्देश्य ये है कि जो समृद्ध लोग हैं वो तो कहीं भी धार्मिक कार्य या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लेते हैं, या घर परिवार में कोई शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा होती है तो कहीं अच्छे होटल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो समृद्ध लोग नहीं हैं उनके लिए मुरादाबाद में ये एक अनोखा हॉल है। ये फुली एसी है और ये फुली फ्री रहेगा इस तरीके के धार्मिक आयोजनों के लिए। कोई भी कथा करा, कितने लोगों का बैठने की जगह है? और 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। क्या कोई चार्ज भी रखा है इसका? कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, तो कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम कोई मतलब भी आध्यात्मिक शोक सभा का या किसी के मरणोपरांत जो भी वो किया जाता है वो उसके लिए है। पिछले 20 वर्ष से यहाँ पर इस संस्था से हम लोग जुड़े हैं, और बहुत सारी जिसको सुधार हम लोगों ने करवाया। जब 20 साल पहले इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो सुधार करते करते ये समाज जिसके सहयोग से ही एक पूरा बिल्डिंग बनी है। और इस बिल्डिंग में आप देख रहे होंगे नीचे हॉल अलग है, ऊपर हॉल अलग है, साइड में अलग है। तो इसके 2 द्वार रखे हैं हमने। एक तो रहेगा मोहन साहब जिसका एंट्रेंस सेपरेट है, और वहाँ पर 2 ये कार्य होते हैं मोहन के भाषा में। जहाँ हम खड़े हैं ये कार्य सामाजिक समाज के अच्छे कार्यों करने के लिए जो भी समाज की जरूरत पड़ती है उसकी रखा है, निःशुल्क रखा हमने। और ये साथ में ये भी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बड़े नॉमिनल से खर्चे हैं। जो गरीब आ जाएगा वो कोई कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोग मिल के जैसे समाज की तरफ से उसे फ्री सेवा देने की कोशिश करते हैं, देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ एसी है, जनरेटर भी चल रहा, तेल भी है, कई चीज़ें आ जाती हैं, तो वो किस तरीके से? वो तरीका भी हमने पूरा 100% सेट नहीं किया। पहला हर तरीके के लोग आएंगे, हर तरह की सुविधा हम देने को तैयार बैठे, और बिना धर्म के भी करा देंगे। समाज बहुत जागरूक है इस मामले में। मैं कंप्लीट करता हूँ।
इसमें नीरज विनोद खन्ना, केसी शर्मा, अनिल सूरी, राजेश मेहनीरत्ता, डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट, मनोज आहूजा, विजय गुप्ता, किशन चंद शर्मा, सतीश गुप्ता, अशोक भाटिया तथा कमल सोनी सहित अनेक प्रमुख नाम शामिल रहे। समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आयोजन की सफलता ने क्षेत्र में धार्मिक वातावरण को और अधिक सशक्त किया और इस 3 दिवसीय कथा महोत्सव में श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन, साधना और समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया।